सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दिव्य भारती का पाठ 3 चीकू और मीकू पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना और पाठ को अच्छे से समझना है आपको। क्लियर? सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय में उन्होंने क्या दिया हुआ है, हम सबको अपना काम स्वयं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वयं। स्वयं मीन्स खुद करना चाहिए। जब हम अपने किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं तो वह काम कभी पूरा नहीं होता। यानी कि अगर हम किसी और पे डिपेंड होंगे काम करने के लिए तो वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता। कहानी पढ़कर जाने की किसान की फसल किसने काटी। अब हम कहानी पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो किसान की फसल है वो किसने काटी। क्लियर? फिर क्या है, अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ में क्या है, एक चिड़िया ने बाजरे के खेत में घोंसला बनाया। क्या बनाया? घोंसला बनाया। घोंसले में उसने 2 अंडे दिए। कितने अंडे दिए? 2 अंडे दिए। कुछ समय बाद अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकले। फिर क्या निकले? उसमें से बच्चे निकले जिनके नाम थे चीकू और मीकू। क्या नाम थे? चीकू और मीकू। अब देखो, हमारा पाठ का जो नाम है वो इनके बच्चों के नाम से निकल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। क्या होने लगे? बड़े होने लगे। बाजरे के पौधे बहुत बड़े थे और जो बाजरे के पौधे थे वो क्या थे? बहुत बड़े थे। अतः चिड़िया के बच्चों को कोई नहीं देख सकता था। क्या नहीं कर सकता था? कोई भी नहीं देख सकता था। अतः मीन्स इसलिए इसलिए क्या था? बच्चों को कोई नहीं देख सकता था। क्यों नहीं देख सकता था? क्योंकि बाजरे के जो पौधे थे वो क्या थे? बहुत बड़े थे। ठीक है, यही कारण था कि चिड़िया निर्भय होकर बच्चों के लिए दाना पानी लेने चली जाती थी। वो यानी कि निर्भय मीन्स हो गया बिना डर के। वो दिखाई देते नहीं थे, इसलिए वो बिना डर के दाना पानी अपने बच्चों के लिए लेने चली जाती थी। उसके जाने के बाद बच्चे वहीं खेलते रहते थे। फिर बच्चे भी वहीं खेलते रहते थे। एक दिन चिड़िया दाना लेकर बाहर गई। क्या हुआ कि एक दिन चिड़िया दाना लेकर बाहर गई, तभी किसान और उसका पुत्र खेत पर आ गए। क्या हुआ? जो किसान और उसका पुत्र था वो खेत पर आ गए। चीकू ने उन्हें देख लिया। जो चीकू था उन्होंने देख लिया। वह बोला, ची 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 ची, देखो खेतों का स्वामी आ रहा है। स्वामी मीन्स मालिक। उसने ची 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 करके क्या कहा? देखो खेतों का जो मालिक है वो आ रहा है। ठीक है, मीकू तुरंत बोला, ची ची चुप रहो, नहीं तो वे हमें देख लेंगे। नहीं तो क्या होगा? वो हमें देख लेंगे। किसान अपने पुत्र से बोला, पुत्र देखो, जब बाजरे का रंग ऐसा हो जाए तब समझो कि फसल पक गई है। ठीक है, अब हमें इसे काट लेना चाहिए। अब हमारी फसल पक गई है तो अब हमें इसे काट लेना चाहिए। कल हमारे पड़ोसी भी फसल कटवा रहे हैं। हाँ, हम उनसे कह देंगे कि वे हमारी फसल भी कटवा देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी भी फसल काट रहे हैं तो उनको बोलेंगे कि हमारी भी फसल कटवा दो। यह कहकर किसान और उसका पुत्र चले गए। ठीक है, उनकी बातें सुनकर बच्चे डर गए। चीकू बोला, ची ची ची, यदि फसल कट गई तो हम कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने, जो चीकू था उसने कहा कि अगर फसल कटी तो हम कहाँ रहेंगे? तभी चिड़िया आ गई। चिड़िया को देखकर दोनों बच्चे चिल्लाने लगे, ची 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 ची। उन्हें घबराया हुआ देखकर चिड़िया ने पूछा, क्या बात है बच्चों, इतना घबराए हुए क्यों हो? ठीक है, जो चिड़िया ने पूछा कि इतना क्यों घबराए हुए हो? चीकू बोला, माँ अब हमें ये खेत छोड़ देना चाहिए। चिड़िया बोली, पर बात क्या है, बताओ तो सही। तो चिड़िया ने पूछा कि मेरे को बात तो बताओ, क्या हुआ? तो चीकू बोला, माँ आपके जाने के बाद किसान और उसका पुत्र आए थे। वे इस खेत को कटवाने की बात कर रहे थे कि किसान और उसका पुत्र आए थे और उन्होंने क्या कहा है कि इस खेत की फसल को काटेंगे। मीकू बोला, और माँ वे कह रहे थे कि हम अपने पड़ोसियों के मज़दूरों से खेत कटवाएंगे। क्या करेंगे? अपने पड़ोसियों के मज़दूरों से खेत कटवाएंगे। फिर आगे क्या है, चिड़िया ने पूछा, क्या उन्होंने अपने पड़ोसियों के मज़दूरों से फसल कटवाने की बात कही थी? उन्होंने कहा, हाँ कही थी। दोनों बच्चे एक साथ बोले, हाँ माँ, वे यही कह रहे थे। ठीक है, यह सुनकर चिड़िया बोली, तब तो डरने वाली कोई बात नहीं है, पड़ोसियों के मज़दूर खेत काटने नहीं आएंगे। ये सुनकर बच्चे शांत हो गए। ठीक है, क्या हुआ? शांत हो गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, कोई भी खेत काटने नहीं आया।
एक दिन किसान फिर खेत पर आया। चिड़िया फिर बाहर गई हुई थी। वह अपने पुत्र से बोला, पड़ोसियों के मजदूरों ने तो खेत नहीं काटा, कल मेरे भाइयों को अपने खेत काटने हैं, मैं उन्हें कह दूंगा, वे हमारे खेत भी काट देंगे। यह कहकर किसान और उसका पुत्र फिर चले गए। ठीक है, क्या हुआ, फिर चले गए। जब चिड़िया वापस आई तो बच्चों ने उसे सब बता दिया। चिड़िया बोली, डरो मत, वे भी खेत काटने नहीं आएंगे। किसान के भाई भी खेत काटने नहीं आए। 2 दिन बाद किसान फिर खेत पर आया। वह बोला, भाइयों ने भी हमारी फसल नहीं काटी, कल हम स्वयं फसल काटने आएंगे। स्वयं मीन्स खुद से हम क्या करेंगे, अपनी फसल काटेंगे। यह कहकर वे चले गए। जब चिड़िया वापस आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी, जैसे वो पहले बताते थे। चिड़िया बोली, बच्चों, अब हमें यह खेत छोड़ देना चाहिए, कल किसान फसल काटने अवश्य आएगा। अब वह समझ गया कि दूसरों के भरोसे रहने से काम नहीं होता। क्या समझा, कि दूसरों के ऊपर भरोसा रखने से या भरोसे रहने से या डिपेंड रहने से कभी भी कोई भी काम पूरा नहीं होता। अपना काम स्वयं करना चाहिए, यानी कि खुद करना चाहिए। चिड़िया के बच्चे अब उड़ सकते थे। अगले दिन वे सभी किसान के आने से पहले ही उड़ गए। क्या हुआ, किसान के आने से पहले चिड़िया और उसके बच्चे उड़ गए। आई होप आपको इस कहानी का शीर्षक मिला होगा कि हमें कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने काम को स्वयं करना चाहिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना और रिवाइज करना। ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।